नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मेरा आज का मौजू बरेलवियों के सबसे बड़े आलिम हैं मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, उनके बारे में है। क्योंकि बरेलवी फ़िरका में जब नमाज जो है वो ख़त्म की जाती है तो बुलंद आवाज़ के साथ कलमा जो है वो पढ़ा जाता है, और ये बात जो है ये बिद्दत में शुमार होती है। क्योंकि हमारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो नमाज के बाद सिर्फ बुलंद आवाज़ में अल्लाह अकबर कहते थे, और उसके बाद आहिस्ता आवाज़ में 3 बार अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह ये कहते थे। और उसके बाद वो मुख्तलिफ़ तरह की जो दुआएं हमें बताई गई हैं, जो मसनून दुआएं थी, जो ज़िक्र अज़कार हैं, वो करते थे। लेकिन मुफ्ती मुनीबुर रहमान जो है वो अपने इस फ़िरके को गाइड तो कर रहे हैं, लेकिन उस तरीके से गाइड नहीं कर रहे जिस तरीके से वो गाइड करना चाहते हैं। उनमें ये कैपेसिटी नहीं है या उनमें वो जुर्रत नहीं है, ये समझने की हमें आज ज़रूरत है। क्योंकि उनकी हाल ही में एक वीडियो जो है वो लीक हुई है जिसमें वो कह रहे हैं कि इस तरह से करना जो है ये सही नहीं है और ये हमारे नबी की सुन्नत नहीं है, और इस तरह से जो बाद में नमाजी आने वाले नमाज अदा कर रहे होते हैं वो भी डिस्टर्ब होते हैं। तो वो चंद लोगों से ये बात कह रहे हैं और ये वीडियो जो है वो मंजर आम पर आई है। इस बारे में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने क्या कहा है, उनका क्या मौक़िफ़ है, उनका क्या बयान है, इस बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम वो वीडियो देखते हैं, उसके बाद हम इस पर मज़ीद बात भी करेंगे। उससे पहले मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आइए वीडियो देखते हैं। मैं मस्जिद गमगोल में मैंने नमाज पढ़ाई। 2 सफ़े तो थी जो मुदरिक थे, 8 सफ़े वो हैं जो मसबूक हैं, लेकिन उन्होंने शुरू कर देना फिक्र बिल जहाँ वो डिस्टर्ब होंगे नहीं होंगे। लेकिन मौलवी नहीं बता सकता आपके भाई आहिस्ता पढ़ो, क्योंकि वो कहेंगे लोग मेरा गला पकड़ेंगे, गला अब तक हो रहा था, अब कहाँ से हो नहीं हो रहा। इसके नतीजे में हम दुनिया में उम्मत से अलग थलग हैं। या तो आप ये कहें कि भाई उस हमारे खित्ते के लिए अलग नबी आया था, और अगर हम उस नबी के उम्मती हैं जो आलमी सतह पर अहलु सुन्ना वल जमा का हम भी एक इंटीग्रल पार्ट हैं, तो फिर हमें ये अब इस दौर में ये चीज़ें सोचनी चाहिए कि हम हर जगह अलग क्यों हैं। यानी हमारी मस्जिद यूके में है तो अलग है, अमेरिका में तो अलग। दीन तो हुजूर से है ना, सहाबा इकराम, ताबीन, तबा ताबीन, उस वक्त ये चीज़ क्यों नहीं थी। तो आप लोग जो हैं, हमें एक इज्तिमाई तजदीदी तहरीक की ज़रूरत है कि ताकि हम इससे निकलें। उसके लिए जुर्रत की ज़रूरत है ना बात करने की कि भाई ये नमाज के बाद जो आप बुलंद आवाज़ से पढ़ते हैं ज़रा इसको आहिस्ता भी करने तो कोई हर्ज नहीं होगा। इतनी जुर्रत कौन करेगा। उसमें अल्लाह साहब 2 तरह के, एक तो जैसे हज़रत ने फरमाया, तो मैं तो कहता हूँ, मैं इसलिए हर जगह बयान करता हूँ चीज़ें कि खड़े हो जाओ, आप उलमा खड़े हो जाएं तो आपके मुकाबले में कोई नहीं ठहर सकता, लेकिन उलमा जो हैं वो डगमगा रहे हैं। देखें YouTube पे मेरी एक वीडियो रखी हुई है, फर्ज नमाज के बाद बुलंद आवाज से कलमा पढ़ना। उसमें मैंने बताया था कि बुलंद आवाज से सिर्फ एक जिक्र साबित है बुखारी मुस्लिम में कि नबी इस्लाम जब सलाम फेरते थे तो अल्लाहु अकबर की आवाज से हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं हम नबी इस्लाम की नमाज का मुकम्मल होना पहचानते थे तकबीर की बुलंद आवाज से, अल्लाहु अकबर। बस इतना बुलंद आवाज से जिक्र साबित है। उसके बाद आहिस्ता आवाज से 3 दफा अस्तगफिरुल्लाह मुस्लिम शरीफ में आया, और अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकता या ज़ल जलाली वल इकराम। बाकी ये जो आपने कहा ना कि बुलंद आवाज से कलमा पढ़ते हैं, ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ, ये उन्होंने खुद जारी किया हुआ है, जिसका सबसे बड़ा सबूत है कि ये बरेलवी मकतब के लोग कलमा पढ़ते हैं ना। बरेलवियों के पाकिस्तान में जो बड़े बुजुर्ग हैं ना, वो बापा जानी इलियास कादरी साहब, पंजाब में उनकी मस्जिदों में कलमे पढ़े जा रहे हैं। लेकिन अगर आप फैजान मदीना कराची चले जाए ना, जो उनका मेन मरकज है, मैं वहां कई दिन रहा भी हूं, आप जाके प्रैक्टिकली चेक कर लें, वहां फर्ज नमाज के बाद कोई कलमा नहीं होता, बिल्कुल सलाम फेर के खामोश बैठते हैं।
اور یہاں دعوت اسلامی کے اپنے مدارس کے اندر کلمہ پڑھا جا رہا ہے. یعنی یہ پنجاب کا کلچر ہے انہوں نے بنایا. اور اس سے بھی بڑھ کے احمد بریلوی صاحب کی جو مسجد بنی ہوئی ہے ان کے مزار کے اوپر بریلی کے اندر, اس میں بھی کلمہ کوئی نہیں ہوتا. اندازہ کریں, یعنی جس فرقے کے امام کی طرف یہ پورا فرقہ منسوب ہے انہوں نے تو ایسا کوئی کام نہیں کیا ہوا, اور ان لوگوں نے یہاں پہ شروع کیا. اور ایک حیران کن بات, کچھ عرصہ پہلے مفتی منیب الرحمان صاحب کی ایک ویڈیو لیک ہوئی تھی. وہ کسی باہر کے ملک میں کسی بیٹھک میں دوستوں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, تو کیجولی انہوں نے گفتگو کی کہ ہم تو پوری امت کے اندر ایک نمایاں سے نظر آتے ہیں. جیسے ہی نماز ختم ہوتی ہے تو بلند آواز سے لا الہ الا اللہ شروع کر دیتے ہیں. تو سنی کیا صرف پاکستان میں موجود ہے, پوری دنیا میں سنی ہے, کہیں یہ ذکر نہیں ہوتا. اور اس کی وجہ سے جو لوگ لیٹ نماز میں شامل ہوتے ہیں ان کی نماز بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. یہ خود مفتی منیب الرحمان صاحب نے گفتگو کی اور وہ ریکارڈ کر کے کسی نے شرافت میں ویڈیو پہ یوٹیوب پہ چڑھا بھی دی. تو یہ بالکل واضح ثبوت ہے کہ یہ لوگ مانتے ہیں کہ یہ بالکل غلط ہو رہا ہے. خود مفتی منیب الرحمان صاحب مفتی اعظم پاکستان, جن کے سائنوں سے بریلویوں کو ڈگری ملتی ہے, وہ تنظیم المدارس جو بورڈ ہے نا پاکستان میں بریلویوں کا, اس کے سربراہ ہیں. جس طرح وفاق المدارس دیوبندیوں کا ہے اور وفاق المدارس سلفیہ اہل حدیث کا ہے, اس طرح بریلویوں کا تنظیم المدارس ہے. اس بورڈ کے وہ چیئرمین ہے بڑے سالوں سے. جن کے سگنیچر سے بریلوی علماء کو ڈگری ملتی ہے وہ تو مان ہی نہیں رہا. ان کی اپنی مسجد میں بھی کلمہ کوئی نہیں ہوتا. یعنی اس مسجد میں بھی میں رہا ہوں 2007 میں. اس وقت ہمارے استاد زندہ تھے غلام سو سعیدی صاحب. 22 مارچ 2007 کو میری ان سے تفصیلی ملاقات بھی ہوئی تھی. تو چونکہ صبح فجر کے وقت میری فلائٹ تھی, فجر کے فوراً بعد ہی, تو پھر ہم رات کو وہیں رکے تھے. پھر نماز پڑھ کے فوراً ٹیکسی لے کے تو ایئرپورٹ پہ پہنچے تھے. تو میں نے وہاں پہ نمازیں بھی پڑھی ہیں, اور وہاں کوئی صلاۃ السلام بھی اذان کے ساتھ نہیں ہوتا. کبھی کبھار نا صرف اپنی بریلویت کو وہ اجاگر کرنے کے لیے کبھی کبھار صلاۃ السلام وہ پڑھ دیتے ہیں, لیکن وہ بھی اذان کے ساتھ جوڑ کے نہیں پڑھتے, اذان کے بعد پڑھتے ہیں. تو بعد میں پڑھنا تو درست ہے, درود شریف صحیح مسلم میں حدیث ہے, جو اذان کا جواب دے اس کے بعد درود شریف پڑھے اور الوسیلہ والی دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کے حق میں میری شفاعت قبول کرے گا. اللہم اجعلنا منہم, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو یہ سنت اذکار جو ہم نے گرین کارڈ لکھا ہے نا جی, فرض نماز کے بعد سنت اذکار, یہ سنت اذکار نبی الاسلام کے بخاری, مسلم, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ اور باقی کتابوں میں آئے ہیں. آپ دیکھیں میں نے ایک ایک حدیث کے ساتھ حدیث کا نمبر لکھا ہوا ہے, آپ کاؤنٹر ویریفائی کریں. ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ لکھ کے آپ کو دے رہے ہیں. اگلے زمانوں میں بھی لوگ کہتے تھے نا جی اگر تو زبان پہ پکا ہے تو لکھ کے دے, تو ہم نے یہ اذکار کارڈ لکھ کے دیے ہیں, کاؤنٹر ویریفائی کریں. خالی لکھ کے نہیں, اگلے زمانوں میں تو لوگ لکھ کے خالی دیتے تھے نا اپنی گارنٹی کے ساتھ. ہم تو نیچے حدیثوں کے نمبر بتا رہے ہیں. یہ میں نے صبح شام کے اذکار کے اوپر بلو کارڈ لکھا ہے, ایک ایک حدیث کا نمبر لکھا ہوا ہے. آپ اسلام 360 میں ڈالیں, کاؤنٹر ویریفائی کریں, کوئی فرق آ جائے ہمیں پکڑیں. ان سے پوچھیں کہ آپ لوگوں نے یہ کہاں سے اذکار نکالے ہوئے. وہ دیوبندی بھی اسلام پھیرنے کے بعد وہ ماتھا کے اوپر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ اپنا پڑھتے ہیں. چند ایک سنت اذکار ہیں جو سارے عمل کر رہے ہیں. باقی یہ 17 اذکار فرض نماز کے بعد کے تو صرف اہل حدیث کے ہاں رواج پایا جاتا ہے, باقی تو لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے. عام لوگ تو آیت الکرسی پڑھ لیتے ہیں, تسبیحات فاطمہ پڑھ لیتے ہیں, 33 دفعہ سبحان اللہ, 33 دفعہ الحمدللہ, 34 دفعہ اللہ اکبر, اور اللہ اکبر استغفر اللہ, اللہم انت السلام منک السلام, بس یہ. باقی جتنی دعائیں اور اذکار ہیں تو بہت کم لوگوں کو پتہ ہے. ایٹ لیسٹ جو نبی الاسلام نے تاکیداً اذکار بتائیں وہ تو کریں نا. جیسے نبی الاسلام نے ابو داؤد ترمذی میں حکم دیا ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد آخری 3 سورتیں ایک ایک دفعہ پڑھی جائیں, تو یہ تو کم از کم پڑھیں. اس طریقے سے آیت الکرسی کے بارے میں سنن نسائی الکبریٰ میں آیا کہ جو پڑھ لے گا ہر فرض نماز کے بعد مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا, یہ پڑھے. تسبیحات فاطمہ کے بارے میں بخاری مسلم میں آیا کہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوئے تو معاف ہو جائیں گے, اور کوئی شخص جو یہ وظیفہ کرتا ہے کبھی محروم نہیں لوٹایا جاتا.
जी तो नाजरीन, आपने वीडियो देखी, आपने मुफ्ती साहब का बयान भी सुना, वो क्या बातें कर रहे हैं लोगों से। कुछ चंद उनके दोस्त अहबाब बैठे हैं और उनकी एक प्राइवेसी चल रही है, एक उनकी अपनी आपस में एक अदबी महफिल है जिसमें वो ये बात कर रहे हैं। लेकिन वो ये बात अपने जो उनके फ़िरक़ों के मुख्तलिफ आलिम हैं उनसे ये बात वो डायरेक्टली नहीं करते हैं। ये चीज़ वो मानते भी हैं और जानते भी हैं कि ये हमारे नबी पाक की सुन्नत नहीं है और ये एक बिद्दत ही है, क्योंकि हर चीज़ जो इस्लाम में ख़ुद से दाखिल की जाती है वो बिद्दत ही कहलाती है। और क्योंकि ये नमाज का बहुत ही क्रिटिकल इशू है, इस पर जब इस तरह की बातें जो है वो लोग करते हैं तो फिर ज़ाहिर सी बात है वो तो एक बहुत बड़ी बिद्दत बन जाती है। हमें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने बहुत तफसील के साथ ये चीज़ समझाई है, बताई है कि नमाज को किस तरह से अदा करना है, उसको ख़त्म किस तरह से करना है, कौन सी दवाएं जो हैं वो हमें पढ़नी चाहिए। लेकिन खुद से बहुत सी बातें ऐसी जो हैं वो लोगों ने लगा ली हुई हैं और इंजीनियर साहब ने हमें बताया है कि ये बिद्दत है। लेकिन सोचने की बात यह है कि ये इतने बड़े आलिम हैं, एक फ़िरके, इतने बड़े फ़िरके को गाइड कर रहे हैं, क्योंकि बरेलवी फ़िरका जो है वो तमाम फ़िरकों से बड़ा फ़िरका है, बरेलवी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इनमें ये इतनी ज़रूरत नहीं है उनको सही गाइड करने की, या वो सही बात, सही सुन्नत जो है वो पहुँचाने की, कहने की कि ये यहाँ पर आप चीज़ गलत कर रहे हैं। ये लोग सिर्फ आपस में डिस्कस कर सकते हैं इस तरह की बातों को, लेकिन और यहाँ पर ये अपनी वीडियो में ये बात कह भी रहे हैं कि आलमों को इस तरह की बात कहने की ज़रूरत होनी चाहिए और इकट्ठे होकर इस बात पर वो आवाज़ भी उठाएं। लेकिन अगर वो बड़े हैं और सबसे ज़्यादा आगे वो हैं, गाइड वो करने वाले हैं, जब वो ये जुर्रत करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है दूसरे आलम उनके पीछे चलेंगे, उनको इमाम मानते हैं वो अपने फ़िरके का। लेकिन ये लोग सिर्फ बातें जो हैं वो आपस में डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की यही उनकी खसूसियत है और यही खसूसियत इन फ़िरकों को बुरी लगती है कि वो हर बात को न डर होकर जो तौहीद है उसको वो उसी तरह से बयान करते हैं, जो सुन्नत है वो उसको उसी तरह से बयान करते हैं, जो कुरान के अल्फाज हैं चाहे वो नरम है, चाहे वो सख्त हैं, चाहे वो किसी काफिर के बारे में है, चाहे वो किसी मोमिन के बारे में है, और चाहे वो हमारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में है, हर अल्फाज को वो उसी तरह से बयान करते हैं जिस तरह से कुरान हकीम ने उनको बयान किया है। और यही इस्लाम की खूबसूरती है कि हम उसको उसी तरह से बयान करें जिस तरह से वो हमारे पास आया है, जिस तरह से भेजा गया है। फिर ही तो मुसलमान को पता चलेगा कि यहाँ पर ये चीज़ सख्ती से बयान की गई है, यहाँ पर हमारे लिए नरमी है, इसको इस तरह से करना है। उनकी यही खसूसियत है, लेकिन ये खसूसियत उनकी जो है वो दूसरे फ़िरकों को बहुत चुभती है। इसमें करते हैं बात को बहुत सख्ती से बयान करते हैं और इनके इस लहजे को वो गुस्ताखाना लहजा कहते हैं। और इस्लाम सही बयान करने का तरीका भी यही है कि आप ना तो कोई फ़िरका देखें, ना आप किसी से डरें, आप सिर्फ वो खुदा की वो तौहीद है उसको ठीक तरीके से बयान करें। अगर वो हदीस है कोई, अगर कोई वो सुन्नत है तो उसको उसी तरीके से बयान करें। आप डर के दूसरे फ़िरकों से, दूसरे लोगों से डर कर उस चीज़ को छुपाएं मत। आलम का काम यह है कि उसके पास जो इल्म है उसको प्रॉपर तरीके से दूसरों के सामने पहुंचाए, प्रॉपर तरीके से दूसरों को गाइड करे। ये नहीं है कि वो डर के उस बात को छुपा ले, इस बात का हिसाब उससे लिया जाएगा। क़यामत के दिन आलम को पूछा जाएगा कि तुम्हारे पास ये इल्म था, तुमने उसको छुपाया क्यों? और अगर वो ऐसा इल्म है कि जो वो दूसरों को कहता है और खुद उस पर अमल नहीं करता, तो इस बारे में भी उससे सवाल होगा। उससे ये चीज़ वो बयान करने की हिम्मत नहीं रखते हैं। और इंजीनियर साहब को अल्लाह पाक ने हिम्मत दी है कि वो इस बारे में जहाद कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के सामने वो बुरे हैं, बहुत सारे लोगों के सामने वो गुमराह हैं, लेकिन जो कुरान और हदीस पर चलता है इन फ़िरकों की नज़र में वो गुमराह है। अल्लाह पाक इन गुमराहों को हदायत दे और अल्लाह पाक हमें दीन पर सही तरीके से अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हमें हदायत अता फरमाए। अल्लाह पाक हमें अपने तमाम अहकामात पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।